Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your living science book second chapter, and your second chapter is food and health, and its Hindi meaning is food यानी कि भोजन और health यानी कि स्वास्थ्य। तो हम लोग आपके इस सेकेंड चैप्टर में जानेंगे भोजन और स्वास्थ्य के बारे में। ओके, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसे हम लोग हेल्दी रहें, कौन कौन से फूड खाएं, क्या क्या हमारे बॉडी के लिए ज़रूरतें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस सेकेंड चैप्टर को। और ये यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग और बिल्कुल लास्ट तक इसको देखिएगा और समझिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर को। तो आप देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट लाइन है, कह रहे कि रोहित गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लिटिल व्हिल। ओके, यहाँ पे कह रहे कि जो भी रोहित एक बच्चा है वो बिल्कुल जो है जल्द ही थक जाता है ना, थोड़ा सा वो जैसे ही खेलने के बाद वो बिल्कुल जल्दी से क्या हो जाता है, उसको थकान महसूस होने लगती है। ओके, और यहाँ पे कह रहे कि ही गेट्स फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, और बिल्कुल उसे लगातार एक जो भी ठंडी देके बुखार आने लगता है, यानी उसे बार बार जो है लगातार उसे ठंडी भी लगने लगती है। ओके, ही डज नॉट ईट प्रॉपरली, और वो बिल्कुल प्रॉपरली खाता भी नहीं है। ओके, सोमा कैन प्ले फॉर मेनी आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड, और वहीं पे ये सोमा एक गर्ल है, वो क्या करती है, वो जो है बिल्कुल कई घंटों तक वो खेल सकती है बिना थके हुए। ओके, तो इस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने दोस्तों में ऐसे बच्चे आप लोग देख सकते हो, है ना। ओके, यहाँ पे कह रहे सी रियरली फॉल्स इल, और वो बिल्कुल जो है बहुत कम बीमार पड़ती है, जबकि यहाँ पे रोहित जो है फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, यानी उसे लगातार ठंडी लगती है, लगातार वो बीमार पड़ने लगता है, जबकि यहाँ पे सोमा के साथ ऐसा नहीं होता। ओके, सी हैज़ बैलेंस्ड हेल्दी मील्स, और यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास बिल्कुल संतुलित स्वास्थ्य भोजन उसे हमेशा मिलता है, वो करती है। ओके, और वो यहाँ पे रोहित क्या करता है, उसे वो नहीं खाता है प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस है ना, एक तरह से हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहे कि वी शुड बी लाइक सोमा, और हमें कैसा होना चाहिए, हमें सोमा की तरह होना चाहिए। ओके, वी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी, और यहाँ पे कह रहा है कि हमें बिल्कुल सभी चीज़ें, सभी भोजन जो भी होते हैं वो हमें खाने चाहिए, क्यों, ताकि हम स्वस्थ रह सकें, है ना। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दूध भी लेना होगा, हरी सब्जियां भी खाने होंगे, अनाज दालें जो भी हमारे घर में बनता है उसे बिल्कुल खुशी खुशी जो भी है टाइमली अपना नाश्ता डिनर है ना हम लोगों को कर लेना चाहिए। ओके, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, इसके अलावा जो भी हमारे आसपास हमें साफ सुथरा भी रखना है ना, बिल्कुल वहाँ पे हमें कहीं भी आपके घर के आसपास कूड़ा करकट कबाड़ नहीं लगने देना है, पानी नहीं लगने देना है। ओके, और यहाँ पे कह रहे कि आवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज अराउंड इट, अगर पॉसिबल हो सके तो हमारे घर के चारों तरफ जो है हमें पेड़ भी लगाने चाहिए, है ना, पेड़ भी होने चाहिए। ओके, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें इसके साथ साथ इसके अलावा हमें साफ पानी भी पीना चाहिए। ओके, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें बिल्कुल लगातार अभ्यास भी करना है, यानी एक्सरसाइज भी करना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है। ओके, वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली, इसके अलावा हमें बिल्कुल अच्छे से आराम की भी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। ओके, दस टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स, इस तरीके से हमें इस प्रकार से हमें ये पता चला कि हमें हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो नीड है हमारे बॉडी का वो है अ बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार। सेकेंड है आपका रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि नियमित रूप से अभ्यास। ओके, इनफ रेस्ट, पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को आराम चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, है ना, यानी कि जो भी बीमारियां बढ़ती है उससे हमारे शरीर को बचाना भी है ना, वैक्सीनेशन करके साफ सुथरा रख के हम खुद साफ सुथरा रहें, तो इस तरीके से हमारे शरीर को बीमारियों से भी बचाना है। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग ये जो भी यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए हैं हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए वो हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग अ बैलेंस डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार के बारे में। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में यहाँ पे आप जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि आवर फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, है ना। हमारे भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, तो वो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन और मिनरल्स। ये सभी की सभी चीजें एक बैलेंस डाइट में होते हैं। ओके, इट ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। इसके अलावा रफेज और वाटर भी होता है। ओके, A balanced diet has the right amounts of all these nutrients। और यहाँ पे कह रहा है कि एक संतुलित आहार में जो भी ये सभी की सभी चीजें बिल्कुल राइट अमाउंट में होनी चाहिए, तभी कोई भी भोजन में जब ये सारी चीजें होंगी तभी वो एक बैलेंस डाइट यानी कि एक संतुलित आहार कहलाएगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके नीचे यहाँ पे फिगर्स में दिखाए गए हैं कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में पाया जाता है, तो वो है आपका पोटैटो, बटर, राइस, यहाँ पे बनाना, ओके, स्वीट पोटैटो और ये आपके ड्राई फ्रूट्स, इन सभी चीजों में जो है आलमंड्स है यहाँ पे, तो इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो आपके बॉडी में इसमें से कोई ना कोई एक चीज आप डेली जो है इस्तेमाल करें ताकि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिले। और नेक्स्ट आपका प्रोटीन किन किन चीजों से मिल सकता है, तो ये आप देख सकते हैं मिल्क से, एग से, चिकन, मीट और यहाँ पे फिश, इन सभी चीजों से आपको प्रोटीन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फैट की बात करें तो फैट आपका घी में, मिल्क में और यहाँ पे काजू है ना, यानी कि ड्राई फ्रूट्स और ये बटर और ये भी जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन सभी, आइसक्रीम जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्ट होता है, तो इन सभी चीज़ों से हमें फैट मिल सकता है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम लोग वाइटमिन्स और मिनरल्स की बात करें, क्योंकि वाइटमिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए वाइटमिन और मिनरल किसमें पाए जाते हैं, तो जो भी हरी सब्जियां होती हैं जैसे कि आपका यहाँ पे लेडी फिंगर है, ये स्पिनेच है, कैबेज है, क्यूकम्बर है, और जो भी फ्रूट्स होते हैं आपके यहाँ पे एप्पल है, देख सकते हैं गुआवा है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और यहाँ पे आपका पाइनएप्पल है। तो इन सभी चीजों में जो है वाइटमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और इस तरीके से ये सभी चीजें मिलके एक बैलेंस डाइट बनाती हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि वी मस्ट हैव सम ऑफ थिंग्स फॉर ईच फूड ग्रुप एवरी डे। और यहाँ पे कह रहा है कि हमें चाहिए कि रोजाना ये जो अलग अलग फूड ग्रुप्स दिए गए हैं इसमें से रोजाना हम जो है सभी फूड ग्रुप में से कम एक चीजें खाएं ताकि हमारी बॉडी को हर एक चीजें मिलती रहे, है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी मिलता रहे, प्रोटीन भी मिलता रहे, फैट भी मिलता रहे और विटामिन और मिनरल भी मिलता रहे। तो आई होप आप लोग को ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आपके इस चैप्टर के सेकंड पेज की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आ गया है सेकंड पेज, और इस पे जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को क्या करता है और कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये हमें एनर्जी देता है, यानी हमें ये ऊर्जा देने का काम करता है जिससे हम लोग काम करते हैं या फिर हम लोग खेल पाते हैं ना। तो ये अगर एनर्जी हमें ना मिले, यानी हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट ना ले, तो ना ही हम काम कर पाएंगे ना ही हम खेल पाएंगे। ओके, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सीरियल, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्रोत कार्बोहाइड्रेट के हैं जैसे कि आपके अनाज हो गए, दालें हो गई, स्वीट पोटैटो और ये चीनी, है ना। स्वीट पोटैटो कौन को कहते हैं, ओके, और चीनी, इन सभी चीजों से हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन हमारी मदद करता है ग्रो होने में, यानी हम जब छोटे रहते हैं 1-2 महीने के, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल बाद हमारी बॉडी में धीरे धीरे ग्रो होता है, तो वो जो हमारी बॉडी ग्रो होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स की वजह से होती है। तो प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन्स। और किन चीजों में आपकी प्रोटीन पाई जाती है, जो दूध होता है, दूध के जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें, अंडों में, मांस, दालें और इन सभी चीजों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाया जाता है ना, उनका शुरुआती जो भोजन होता है वो केवल दूध होता है, तो उनको उसमें आराम से प्रोटीन मिलता है और उनके बॉडी में ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फैट्स के बारे में, तो फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है हमें
एक तरह से जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, उससे जो हमें एनर्जी मिलता है उसके कंपैरिजन में फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स, ये पाया जाता है। जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, फॉर्चून ऑयल, आपका सफोला गोल्ड, ये सब जो वेजिटेबल ऑयल है, या फिर बटर मक्खन हो गया, घी, इन सभी चीज़ों में फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा वाइटमिन्स। तो वाइटमिन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि वाइटमिन्स कीप आवर बॉडी फिट, ये हमारे बॉडी को फिट रखने में हमारी हेल्प करता है। कौन? वाइटमिन्स। ओके, इम्प्रूव एपिटाइट एंड इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिजीज, ये एक तरह से हमारे शरीर में भूख को भी बढ़ाता है ना, और इस तरीके से हमारा जो भी बॉडी की जो एक तरह से बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। ओके, कौन? तो वाइटमिन, और इस तरीके से ये हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ओके, मिनरल हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, और यहाँ पे जो मिनरल की बात करें तो मिनरल जो है हमारे शरीर में जो भी विकास होता है, शरीर को विकसित करने में ये हमारी हेल्प मिनरल्स करते हैं। ओके, और ये किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, ताज़े फल और सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइटामिन और मिनरल पाया जाता है। तो जो स्रोत होते हैं वाइटामिन और मिनरल के, वो कौन कौन से हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रफेज इन सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हेल्प द बॉडी टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज जो कुछ जो है सर्टेन यानी कि कुछ सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं, और ये जो हमारे बिना पचे हुए जो भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में रफेज हमारी हेल्प करते हैं। तो एक तरह से डाइजेशन में और एक्सक्रीशन में रफेज हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फूड मस्ट बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इज नॉट लॉस्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि भोजन को हमें बिल्कुल सावधानी से पकाना चाहिए और इस तरीके से पकाना चाहिए कि जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो नुकसान ना हो, यानी लॉस्ट ना हो। ओके, सीरियल्स, pulses and vegetables should be cooked in the water in which they have been soaked, और यहाँ पे कह रहा है कि अनाज हो गए, दालें हो गए, सब्जियाँ, हमको उसे उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें हम लोगों ने उसे सोक करके यानी भिगो के रखा है। ओके, दिस वाटर कंटेन डिजॉल्व वाइटामिन, और जिसमें हमने भिगो के रखा है उस पानी में घुले हुए वाइटामिन मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारे न्यूट्रिशन अलग अलग जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उससे हमें मिलता है, और इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है कि फिट, यानी कि फिट रहें। तो कैसे फिट रहें, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि मसल्स बिकम वीक एंड फ्लैबी इफ दे आर नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। जो भी हमारे मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी, एक तरह से वो पिलपिले नर्म हो जाएंगी, यदि हम लोग उसे लंबे समय तक उसका इस्तेमाल ना करें तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स, और लगातार नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे जो भी मसल्स हैं या फिर हड्डियां हैं उनमें विकास होते रहेगा, और इस तरीके से हमारे मसल्स टोन अप रहेंगे। ओके, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट ए फास्टर रेट। ओके, और अभ्यास करने के दौरान जो होते हैं हवा बहुत तेजी से हमारे अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और बिल्कुल एक तरह से जो भी हमारे लंग्स है वो बिल्कुल फास्टर रेट में यानी तेजी से काम करते हैं। ओके, दस मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। इस प्रकार से ज़्यादातर ऑक्सीजन हम लोग टेक इन कर पाते हैं यानी ले पाते हैं, और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और एक तरह से ज़्यादातर वाटर वेपर यानी कि पानी भी हमारे शरीर से जो है एक्सरसाइज के दौरान बाहर निकलता है। ओके, दी हार्ट आल्सो बीट एट अ फास्टर रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ब्लड सर्कुलेट फास्टर। ओके, और जो हमारा हार्ट होता है वो भी बिल्कुल तेजी से जो है बीट करने लगता है जब हम लोग अभ्यास करते हैं, उसकी जो भी लबदब की जो साउंड होती है वो बहुत तेजी से होने लगती है, और हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत तेजी से होने लगता है। ओके, एक्सरसाइज हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और एक्सरसाइज से हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है उससे एक तरह से ये हमारे ब्रेन को भी हेल्प करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें हमारे ब्रेन तक पहुंचा के ये हमारी हेल्प करते हैं एक्सरसाइज के दौरान। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट, इसके अलावा हमें बिल्कुल आउटडोर गेम खेलने चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। ओके,
जॉगिंग करना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ये सारी आउटडोर गेम्स हैं, तो इस तरीके से हमें ये खेलना चाहिए। इससे हमारे शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है पोस्चर यानी कि आसन। ओके, पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। यहाँ पे कह रहे हैं कि पोस्चर हमारे शरीर की वो अवस्था होती है जिसमें हमारा शरीर जो है, हम लोग जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर चलते हैं, तो जो वो अवस्था होती है उसी को हम लोग पोस्चर कहते हैं। ओके, वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट। ओके, हम लोग को क्या करना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए और सीधे खड़े होना चाहिए। वी मस्ट वॉक अपराइट, बिल्कुल हमें सीधे अच्छे से चलना भी चाहिए। करेक्ट पोस्चर गिव्स अ ग्रेसफुल, एक तरह से करेक्ट पोस्चर जो होता है हमारे शरीर को बिल्कुल अच्छा अपीयरेंस देने का काम हमारे शरीर को करता है। ओके, इट इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर जॉइंट्स। इसके अलावा ये जो है हमारे शरीर को, हमारे जॉइंट जो होते हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने में काम करता है, जिससे हम लोग आसानी से दौड़ सकते हैं, कोई भी वर्क जो है, कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यानी करेक्ट पोस्चर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे। प्लेइंग यानी कि खेलना, फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे रनिंग करना, दौड़ना, स्विमिंग करना, तैराकी करना और यहाँ पे योगा करना, ये जो है हमारे सभी चीज़ें जो है, सभी एक्टिविटीज जो यहाँ पे दी गई हैं, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी, और रेगुलर जो नियमित रूप से अभ्यास जो है हमारे करने से हमारा जो शरीर है वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग को ये जो है आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड पेज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आपके इस चैप्टर के सकते हैं थर्ड पेज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनफ रेस्ट। ओके, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आराम। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर hours of sleep relax our muscles and give our body द मच नीडेड रेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो है प्रॉपर रेस्ट यानी कि बिल्कुल आराम और एक तरह से नियमित रूप से सोना जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इससे हमारे जो भी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और इस तरीके से हमारा जो भी हमारे शरीर को जितनी आराम की ज़रूरत है वो उसे मिल जाती है सोने से। यानी कि सोने से ही हमारे बॉडी को एक तरह से रेस्ट यानी आराम मिलता है। ओके, वी फील फ्रेश एंड रेडी टू वर्क अगेन। और इस तरीके से सोने के बाद हम लोग बिल्कुल ताज़ा और एकदम तैयार महसूस करते हैं फिर से जो है नेक्स्ट डे वाले वर्क करने के लिए, पढ़ाई हो, खेलना हो या फिर कोई भी घर का काम हो। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। वी कैन वर्क मोर इफिशियंटली। अब हम लोग बिल्कुल सोने के बाद हम लोग मोर इफिशियंटली अपने काम को कर सकते हैं। Sleep also give time to the body for the growth and repair of body cells. ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सोना जो है एक तरह से सोने से भी हमारे शरीर को एक तरह से समय मिलता है ताकि हमारे शरीर में विकास हो सके और जो भी बॉडी सेल्स हैं वो रिपेयर हो सके, वो सोने से ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है डिजीजेज यानी कि बीमारियां। ओके, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं बीमारियां तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी फिलहाल बीमारी की वजह से ही जो भी यहाँ पे कोविड बीमारी अभी फैला हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, हमारी पढ़ाई, हर एक चीज़ों में बाधा आ रही है। तो एक तरह से बीमारियों के बारे में जानना, उससे कैसे हम अपने शरीर को बचाएं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे बीमारियों के बारे में। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन वी आर सिक नाइदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड इज एट ईज। यहाँ पे कह रहा है कि यदि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना ही हमारा शरीर और ना ही हमारा दिमाग जो है वो आराम से रह पाता है। हम उससे जो है ना ही अपने हम शरीर से वर्क ले पाते हैं, ना ही अपने हम दिमाग से। यानी कि हमारा दिमाग और शरीर दोनों जो है बीमारी में एक तरह से काम करना बंद कर देता। ओके, अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। यहाँ पे कह रहे हैं कि बीमारी वो एबनॉर्मल अवस्था होती है जिसमें हमारा शरीर जो है अच्छे से काम नहीं करता है। ओके, डिजीजेज कैन अकर ड्यू टू मेनी रीजन्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बीमारियाँ जो है बहुत कारणों से फैल सकती हैं। कुछ बीमारियां, सम डिजीजेज लाइक डायबिटीज और आर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। और यहाँ पे कह रहे हैं कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या फिर आर्थराइटिस, ये जो है हमारे शरीर के जो कुछ भाग होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं
तब जो है ये बीमारियां हमारे शरीर में एक तरह से हमें पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया है ना, पैर काम करना बंद कर देता है, बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो वर्क करना बंद कर देते हैं और इस तरीके से बीमारी एक तरह से फैल जाती है हमारे शरीर में। और डिफिशियंसी आर द लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स आर वाइटामिन इन द बॉडी आल्सो कॉज डिजीजेज, यानी कि कमी, डिफिशियंसी यानी कि कमी या फिर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, इनकी कमी की वजह से भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। ओके, और ये बीमारियां कहलाती हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, है ना, दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेज। ओके, डिजीजेज जो है वो इनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कम्युनिकेबल यानी संचारी बीमारी, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हो, नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलती हो। तो अभी फिलहाल सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें, और खतरनाक भी है ये, कोविड, है ना, कोविड जो बीमारी है ये हमारे जो है एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल रहा है। ओके, और जबकि नॉन कम्युनिकेबल बीमारी वो होता है जो फैलता नहीं है, जैसे कि कैंसर हो गया, है ना, ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, these are diseases that are not passed on from one person to another, है ना, ये वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती। Some non-communicable diseases are night blindness, beriberi, scurvy, rickets and anemia। ओके, कुछ जो है नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वो है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होती है, बेरी, ये स्कर्वी, रिकेट्स, ओके, इनेमिया, ये सभी के सभी जो है बीमारियां हैं। इनेमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, हमारे शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं। रिकेट्स हड्डियों के कमजोर हो जाते हैं। ये स्कर्वी जो है ये मसूड़ों वाली बीमारी है, और बेरी इस तरीके से ये अलग अलग बीमारियां हैं। उनके बारे में यहाँ पे दिया भी गया है कि किन चीजों की कमियों की वजह से या फिर जो है किस वजह से होता है और इस बीमारी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। ये इसको हम लोग कहते हैं रतौंधी, है ना, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रतौंधी। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किस चीज की कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ओके, यदि हम लोग हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हम लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए क्या खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन ए पूरी तरह से बनी रहे, तो इसके लिए हमें खाना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, आम, मैंगो, पपाया, है ना, पपीता, टोमेटो, टमाटर, मक्खन, दूध, मछली, और यहाँ पे एग योल्क आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, है ना, यानी कि अंडे का पीला भाग, इन सभी चीजों में हमें प्रॉपर रूप से जो है विटामिन ए मिलेंगे, और इन चीजों के खाने से हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, आपके यहाँ पे विटामिन ए के लिए यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया। इन चीजों में आपको क्या मिल सकते हैं, विटामिन ए प्रॉपर रूप में मिल सकते हैं। ओके, कैरेट दिखाया गया है, टोमेटो, मिल्क, बटर, चीज, इन सभी चीजों में हमें विटामिन ए मिलते रहेंगे। अगर हम लोग इन सभी चीजों को लगातार सेवन करते हैं तो हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, तो इन नाइट ब्लाइंडनेस The patient cannot see in dim light। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी में जो भी मरीज है उसको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। ओके, यानी कि अगर कहीं भी लाइट बिल्कुल डिम है तो उसको नहीं दिखाई देगा, या फिर शाम होते होते अब उसको जो है दिखना जो है बंद हो जाता है ना। तो इस तरीके से विटामिन ए का सेवन करके हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं, और आप लोग समझ ही गए। नेक्स्ट उसके बाद से अगली बीमारी जो है, अगली जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है वो है बेरी में क्या होता है और किस चीज की कमी की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेरी जो है वो बीमारी है जो किसकी कमी से वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। ओके, और किन चीजों में विटामिन B1 होता है, यानी किन चीजों को खा के हम लोग बेरी बीमारी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो है विटामिन B इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, विटामिन B पाया जाता है जो भी अनपॉलिश्ड राइस होते हैं। ओके, यानी कि जो पॉलिश ना हो, आजकल मार्केट में प्लास्टिक के पॉलिश्ड राइस मौजूद होते हैं, तो वो राइस
खाने से हम लोगों को विटामिन B1 नहीं मिल सकता है। ओके, यानी कि हम लोग ऐसा राइस खा रहे हैं जो कि पॉलिश्ड है, तो फिर हमें विटामिन B1 नहीं मिलेगा और हमें बेरी बेरी हो सकता है। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें कि हमें कैसा राइस इस्तेमाल करना है, अनपॉलिश्ड राइस के अलावा दूध, मांस, मटर और ये अनाज और हरी सब्जियों को खा के हम लोग बेरी बेरी बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन B1 होता है। और विटामिन B1 जब हमारे शरीर में रहेगा तो हमें विटामिन B1 की कमी नहीं होगी और हमें बेरी बेरी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग विटामिन B1 का सेवन करके बेरी बेरी बीमारी से अपने आप को खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो है आपका स्कर्वी। ओके, तो स्कर्वी जो है किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये जो होता है विटामिन C की कमी की वजह से होता है ना। अगर हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो गई तो हमें स्कर्वी हो सकता है। और इसमें क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी। ओके, एक तरह से मसूड़ों से खून आना है ना, जो भी ज्वाइंट्स है वहां पे सूजन होना, तो इस तरीके से हमें जो है एक तरह स्कर्वी हो जाएगा। यदि हमारे मसूड़ों से खून आने लगे, ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो हमें स्कर्वी हो सकता है। ओके, और हम कैसे खुद को स्कर्वी से बचा सकते हैं, यानी किन किन चीज़ों में विटामिन C पाया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कि विटामिन C इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रेन एंड पल्सेज। ओके, विटामिन C पाए जाते हैं जो खट्टे फल होते हैं, आंवला हो गया आपका, टमाटर, हरी सब्जियां, हरी पत्ती वाली सब्जियां, यहाँ पे आलू और स्प्राउटेड ग्रेन्स जो होते हैं जिनमें जो है वाइट कलर का जर्मिनेशन हुआ है। ओके, और इसके अलावा दालें, इन सभी चीज़ों में विटामिन C पाया जाता है और इन सभी चीज़ों का सेवन करके हम लोग खुद को स्कर्वी से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो बीमारी है वो है रिकेट्स। ओके, रिकेट कमी किस चीज की कमी की वजह से होता है, तो ये विटामिन D की कमी की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इसमें हमारी जो भी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। ओके, इन दिस डिजीज द बोन्स बिकम सॉफ्ट, है ना, मुलायम हो जाती हैं, पिलपिले हो जाती हैं, और हड्डियों को कठोर रहना जरूरी है, ना कि मुलायम होना। ओके, और विटामिन D along with the mineral calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं विटामिन D के साथ साथ जो मिनरल होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी चीजें मिलके हमारे जो भी हड्डियां हैं या फिर जो हमारे दांत हैं इनको मजबूत बनाने का काम करते हैं, हार्ड और मजबूत बनाते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का सेवन करके हम लोग अपने हड्डियों को, अपने दांतों को बचा सकते हैं। ओके, कैल्शियम कम फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और कैल्शियम कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा दूध और जो भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं, आपके बटर, घी, दही, इन सभी चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो बीमारी है वो है ग्वैटर। ओके, ग्वैटर यानी घोंघा जिसे कहते हैं। ओके, ये जो है किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। और ग्वैटर में क्या होता है, अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स। ओके, हमारे गर्दन वाली जो एरिया है उसमें जो है सूजन आ जाती है, एक झूले की तरह वहां पे लटक जाएगा, बिल्कुल सूजन हो जाएगी। ओके, परमानेंटली वो रहने, अगर हम जो है आयोडीन बिल्कुल लेते ही नहीं है तो वो परमानेंटली रहेगा। और अब जो है एक तरह से ये ग्वैटर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं ग्वैटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट। हम लोग ग्वैटर को रोक सकते हैं किन चीज़ों से, तो आयोडाइज सॉल्ट खा के, यानी कि जो है आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करके हम लोग खुद को ग्वैटर से बचा सकते हैं ना। यानी कि टाटा जो सॉल्ट होता है वो खाइएगा, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, तो इस तरीके से हम लोग ग्वैटर को खुद से बचा सकते हैं। और सी फूड इज आल्सो रिच इन आयोडीन, जो समुद्री भोजन होते हैं, जो आपके क्रैब्स हो गए, फिश हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं ना सी फूड, तो उनसे भी हम लोग जो है उन चीज़ों को सेवन करके हम लोग ग्वैटर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में आयोडीन पाया जाता है। और ग्वैटर बीमारी किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन। अगर हमारे शरीर में आयोडीन रहेगा तो ग्वैटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। नेक्स्ट उसके बाद से आपकी जो अगली बीमारी है वो आप देख सकते हो इनीमिया है ना, इनीमिया। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनीमिया इज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, इनीमिया जो है किसकी कमी की वजह से होता है, तो इनीमिया में बता दूं यहाँ पे आयरन की कमी की वजह से होता है। ओके, इनीमिया बीमारी किसकी वजह से होता है, तो जो जब हमारे भोजन में आयरन की मात्रा कम होती है तब जो है हमें ये बीमारी होती है। ओके, इन इनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो, और इनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो भी हमारे WBC, RBC हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड्स में पाए जाते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रेड्यूसेज, और जो भी हमारे ये हीमोग्लोबिन एक तरह से ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं, एक कैरियर का काम करते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है एक तरह से
ब्लड में ये कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो बहुत खतरा हो जाएगा हमारे शरीर के लिए। ओके, आयरन प्रेजेंट इन डेट्स, एप्पल्स, बनानास, गुआवा, स्पिनिच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लीवर। ओके, और आयरन किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, तो जो खजूर हो गया, सेब हो गया, केला, अमरूद, साग, बैगन, दालें, गुड़, मीट और लीवर, मांस और लीवर, इन सभी चीज़ों में जो है ये आयरन पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का सेवन करके हम लोग खुद को इनीमिया, जो एक खतरनाक बीमारी है आयरन की कमी की वजह से होता है, वो उससे हम लोग बच सकते हैं। और यहाँ पे एक फिगर भी दिखाया गया, आप देख सकते हो, ये फिगर दिया गया है रिकेट्स के बारे में, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, उसके बारे में, उस बीमारी को दिखाने के लिए यहाँ पे इस फिगर को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल चाइल्ड है ना, एक नॉर्मल बच्चा है, यानी जिसको रिकेट्स नहीं हुआ है, जिसकी हड्डियां कमजोर नहीं है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये चाइल्ड सफरिंग विथ रिकेट्स, यानी इस बच्चे को क्या हुआ है, रिकेट्स हुआ है। तो रिकेट्स हड्डियां जो है जब कमजोर हो जाती हैं तो रिकेट्स होते हैं, और इसको हम लोग बचा सकते हैं इस बीमारी से। खुद को देख रहे हो, यहाँ बच्चा टेढ़ा चलने लगता है, इस तरीके से उसकी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे उसको हम लोग बचा सकते हैं रिकेट। किसी भी इंसान को हम लोग मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो बच्चे जो है खाने से इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। और इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे आप लोगों को बीमारियों के बारे में भी नॉलेज मिला। तो अब हम लोग समझ गए कि कौन सी बीमारियां जो है किस जो है एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कौन सी बीमारियां किन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आती है। तो हम लोग उन न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में प्रॉपर मात्रा में रख के हम लोग उन बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से आपके इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो भी आपके सेकेंड पार्ट वीडियो है उसमें। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। ओके, और आप लोगों अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।